हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको अपना टारगेट भूलना नहीं है। हमारा टारगेट लॉक्ड है कि हमें 95 प्लस स्कोर करना है क्लास 10th में। उसके लिए मैं आपको टोटली सपोर्ट करूंगा, जो कि है हमारा टाइप 2। इसमें हम क्या सीखेंगे? फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई होप आपको ये मेथड आता होगा, क्योंकि आप लोगों ने काफी सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, अब ये चीज बड़े ध्यान देना इस चीज पे। When you finally understand something in maths, जब मैथ्स में कोई भी चीज हमें समझ में आती है ना, तो कितना अच्छा लगता है, कितना मस्त लगता है ना। आज काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस। और जिन्होंने ये पहले किया है, तो आपके लिए इस वीडियो में क्या है, तो आपको मेरे से पहले क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। आगे के 3-4 क्वेश्चन बहुत आसान है, उसके बाद आपको मजा आएगा। सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। चलो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एलसीएम जान लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? इसे हम बोलेंगे लोएस्ट या इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या है भाई? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपको हर एक बच्चे को इसकी फुल फॉर्म पता है। एलसीएम, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको करना भी आता है, बट मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही कम बच्चों को इसकी रियल मीनिंग पता है। भाई सबसे पहले लोएस्ट, सबसे नीचा, ठीक है, कॉमन जो दो चीजों में सेम होता है। मल्टीपल और फैक्टर्स पहले समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मल्टीपल समझते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 12 के क्या क्या मल्टीपल हैं? ठीक है, तो 12 का मल्टीपल 24, 36, 48। तो ये क्या है? 12 के मल्टीपल हैं जो 12 के टेबल में आते हैं। तो 12 के क्या क्या मल्टीपल हैं? 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि मल्टीपल क्या होता है उस नंबर से, या वही नंबर हो सकता है या उस नंबर से बड़ा नंबर। अगर मैं 12 का मल्टीपल बोलूं तो आप बोलोगे 36 यस है, 48 यस है। जो 12 के टेबल में आता है दैट इज मल्टीपल। अगर हम यहां पे बात करें कि सर 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं, अब यहां पे चीजें थोड़ा अलग हो जाती है। अब ये देखना है आपके कि 12 किस किस के टेबल में आता है। तो 12 आता है हमारे 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, और किसके? 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है 6 के टेबल में, और किसके? 12 के टेबल में। तो ये हैं फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स। फैक्टर्स में ये देखा जाता है कि जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसके टेबल में आता है। चलो, आया आपको समझ में? तो 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। तो 12 के ये फैक्टर्स हो गए हैं। तो यहां पे आपको हमेशा याद रखना है कि जो फैक्टर्स वाला पार्ट होगा, इसका आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। भाई फैक्टर्स का आंसर क्या आएगा? छोटा ही आएगा, या तो खुद ही नंबर आएगा जो वो है। तो जब भी एचसीएफ निकालेंगे, अगर किसी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, तो या तो उससे छोटा होगा या उसी के बराबर होगा वो नंबर। और मल्टीपल्स, तो ये मल्टीपल है, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो आंसर या तो वो नंबर खुद हो सकता है या उससे बड़ा होगा। तो यहां पे ये लिखना है आपको, एलसीएम में बड़ा आएगा और एचसीएफ में क्या आएगा? छोटा नंबर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। पहला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैंने इजी रखे हैं ताकि एक फ्लो बने, उसके बाद तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वही बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले 6 को क्या? 2 इंटू 3 इंटू, ये मैं जल्दी करूंगा, बिल्कुल आसान है। तो यहां पे लिखते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? 20 को क्या लिखेंगे? 2। फिर यहां पे क्या आएगा? 10। कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 5। कितना होगा? 5। फिर होगा 1। तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 20। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5।
ठीक है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं लिख रहा हूं आपको हर एक क्वेश्चन में वैसे ही लिखना है ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं 6 को क्या लिखूंगा, 6 को लिखूंगा 2 इंटू 3, जिसमें पावर कुछ नहीं रहता। आपको पता है कि पावर कितनी रहती है, 1 रहती है। जिस नंबर में पावर लिखी ना होती हो, जिस नंबर में पावर लिखी नहीं रहती, उसकी पावर कितनी होती है, 1। चलो अब यहां पे 20 में देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखाता हूं। आपको कई बच्चों को आता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, जब भी फैक्टर्स की बात करेंगे तो नंबर क्या रखेंगे हम, छोटा, और कॉमन भी होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, तो 2 की पावर 2 या 2 की पावर 1, सर 2 की पावर 1। और कुछ चीज कॉमन है, नहीं है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 की पावर 1। तो हम बोल सकते हैं सर एचसीएफ कितना आ गया, 2। एचसीएफ कितना आ गया आपका, 2 आ गया है। अब यहां पे बात करें एलसीएम की, किसकी बात करें, एलसीएम। तो एलसीएम में आपको पता है कि सर एलसीएम में तो आपने बोला था कि जो बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी। तो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो किसकी पावर बड़ी है, तो 2 की पावर 2। बट एलसीएम में एक चीज आप याद रखना, हमें सारे ही नंबर लिखने होते हैं। पहले कॉमन नंबर लिखो, उसके बाद सारे जो नंबर बच गए उनको भी लिखो। तो 2 की पावर 2 लिख दिया हमने, ये दोनों, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, तो इसको काटो, ये हमने लिख लिया ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद अब क्या बचा है, 3 की पावर 1, और क्या बचा है, 5 की पावर 1। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 60 आ गया। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे काटा, आप काट मत देना, है मैंने समझाने के लिए क्या किया, यहां पे कटिंग की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो एचसीएफ था हमारा 2 आया, एलसीएम कितना आया, 60 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले करोगे, मैं बाद में करूंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हमें 72 और 120, ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। कौन से मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जल्दी से चलो 72 को चलो यहां पे ब्रेक करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 72 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे कितना होगा, 36। 2 से करेंगे फिर कितना होगा, 18 होगा। 2 से करेंगे कितना होगा, 9 होगा। 3 इंटू 3 1, तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चेक करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। सही है भाई। चलो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब लिखते हैं 120 को, 120 को थोड़ा नीचे लिखते हैं। 120 का भी करो यहां पे, 2 से करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे 5 आएगा। 5 से करेंगे 1 आएगा। ये चीजें आसान है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं। जहां पे चीजें टफ होगी, मुझे पता है कि कौन सी चीजें आपके लिए टफ हो सकती है और कौन सी चीजें आसान है। चलो अब 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना है, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। आया इतना समझ में। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इन नंबरों को मैं यहां पे लिख लेता हूं, जगह थोड़ा कम है। 72 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और इसका कितना हो जाएगा, 120 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमें वही चीज लगानी है। सर एचसीएफ बोला था तो पहले कॉमन ढूंढो, तो यहां पे 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। पावर क्या देखते हैं हम, लीस्ट, तो दोनों में तो सेम ही है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो यहां पे हमारी मजबूरी है, लिखना ही पड़ेगा। तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, और क्या है 3 की पावर 1। छोटू नंबर देखते हैं एचसीएफ में,
तो यहां पे भी है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 इंटू 3, तो 8 3 जा कितना होता है? 24। ठीक है, तो कितना आ गया इसका एचसीएफ? कितना आ गया? 24। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। यहां पे एलसीएम में पहले कॉमन ये है 2 की पावर 3। ठीक है, अब मैंने बताया था एलसीएम में क्या देखेंगे? बड़ी पावर, तो ये वाला भी कॉमन है और इसमें बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहां पे क्या भी है? 5 भी है, तो 5 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 इंटू 9 इंटू 5। आपको पता है 5 8 जा कितना होता है? 40, 40 इंटू 9 कितना होता है? 40 इंटू 9 360। तो 360 आपका इसका क्या हो गया है? आंसर आ गया है। तो जो हमारा एचसीएफ आया 24, एलसीएम कितना आ गया हमारा? 360 आ गया है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? 90, ठीक है, और 144। तो मैं यहां पे फैक्टराइजेशन करूंगा 90 का, तो 2 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे करेंगे 90 का, तो कितने से करेंगे? 2 से करेंगे 45 होगा, 3 से करेंगे कितना होगा? 15 होगा, 3 से करेंगे तो कितना होगा? 5, और 5 1 जा 5। ठीक है, इसमें पावर कुछ आई, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। 144 का करेंगे, यहीं पे कर लो साइड पे। 144 का करेंगे, 2 से करेंगे 72 आएगा, 2 से करेंगे 36 आएगा, 2 से करेंगे 18 आएगा, और 2 से करेंगे 9 आएगा, और 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब चलो इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। आप निकालो पहले फटाफट से। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं एचसीएफ, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब हम सीख चुके हैं एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ में, ठीक है, 90 का कितना आया? 90 का आ गया ये 144 का, इसके नीचे लिख लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। 2 की पावर 4 टू 3 की पावर 2। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ में दोनों कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। कम पावर इसमें 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1। यहां पे कौन कॉमन है? 3 कॉमन है, पर दोनों में पावर सेम है, तो 3 की पावर 2। और कुछ चीज है? नहीं है, तो सही लिखेंगे 2 इंटू 9, 9 2 जा 18। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई? एचसीएफ आ गया आपका 18 आ चुका है। अब यहां पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में आपको पता है हमें सारी चीजें ही लिखनी होती है। 144 ही है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर आएगी 2 की पावर 4। उसके बाद 3 की पावर 2, दोनों में सेम है, 3 की पावर 2, और अगला नंबर क्या है? 5 इंटू 5। तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, 16 5 जा 80। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 720। ठीक है, तो आई होप ये चीजें थोड़ा आसान थी और आपको पहले से भी आती थी। अब जो क्वेश्चन है, अब मजा आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड एंड बोर्ड्स में, और आप मंथली टेस्ट में भी ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या लिखा है? 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, उन्हें ऐसे लिखा है। ए को कैसे लिखा है? x की पावर 3 और y की पावर 3। ठीक है, बी को कैसे लिखा है? बी को लिखा है x और y की पावर 3। यहां पे एलसीएम पूछेगा और एचसीएफ पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एलसीएम ही पूछा है, पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ सकता है। चलो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है, पर आपसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें पूछ सकता है। चलो ठीक है, अब आपको पता है कि सर आपने बताया था जब एचसीएफ करते हैं तो पावर देखते, पहले देखते हैं कि दोनों में कौन सा चीज कॉमन है। x यहां पे भी है और x यहां पे भी है, तो पावर कम किस में है? इस जिसमें पावर कुछ नहीं होता उसमें 1 रहता है पावर, तो ये हो जाएगा x की पावर 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पे देखो y की पावर दोनों में सेम है, तो y की पावर 3,
तो जो आपका HCF आ गया, एक बारी मैं दोबारा समझाता हूं कि मैंने क्या कहा था ऑलरेडी। जब हम HCF करते हैं पहले देखो कॉमन क्या है, x यहां भी है, x यहां पे भी है। उसके बाद देखो पावर किसमें कम है, पावर इसमें कम है तो लिख दिया भाई। उसके बाद देखो y यहां भी है, y यहां भी है, पावर दोनों में सेम है तो लिखना पड़ेगा ही, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम में आपको पता है कि पहले देखो कॉमन वाले, इसमें ये भी है और ये भी है, पावर किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा, x की पावर 3। फिर अगला नंबर आपका y वाला है, y दोनों में पावर क्या है, सेम है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया है, ठीक है, x की पावर 3 y की पावर 3, जो HCF हो गया x y की पावर 3। एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अभी आप करोगे, ठीक है। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, इसको नोट कर लेना आप लोग। चलो, ये क्वेश्चन है, a नंबर के जो पावर है x की पावर 2 y की पावर 2, p नंबर है x की पावर 3 और y की पावर 3। चलो, अब इसमें एलसीएम और HCF बताना आपको। ये PQ की भी फॉर्म में भी आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे HCF, यहां पे एलसीएम। सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो छोटी पावर किसकी है, x की पावर 2, तो हम HCF में लिखेंगे x की पावर 2। उसके बाद y, अब देखो y और y, इन देखो पावर किसकी कम है, तो इसकी कम है ऊपर वाले की, तो ये तो आ गया आपका HCF। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आता है इस केस में, हमें पता है एलसीएम में ज्यादा पावर देखते हैं, तो ज्यादा पावर यहां पे है तो x की पावर 3 और y की पावर 3, तो ये एलसीएम हो गया है। आई होप आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बोर्ड में आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या बोला है कि जो फैक्टर्स की जो पावर आएगी, जो फैक्टर्स की क्या है पावर, उनका क्या कर दो, सम करना है। चलो फैक्टर्स की पावर निकालते, पहले 196, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, उनका क्या करना है, पावर का सम करना है। 2 से करेंगे तो कितना होगा, 9 जा 8 जा, 2 से करेंगे तो कितना होगा 49, और 2 फिर 7 से होगा 7 और 7 से होगा 1। ये चीजें आसान है इसलिए मैं जल्दी कर पाता हूं, ठीक है। आपसे भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बहुत जल्दी कर पाओगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। चलो इसकी पावर में लिखो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर है, ये इनके क्या है, एक्सपोनेंट्स हो गए। अब एक्सपोनेंट्स का क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है उनको, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, तो इसके एक्सपोनेंट्स का सम यहां पे लिखेंगे, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स का क्या करते हैं, सम करते हैं, तो 2 + 2, तो सम कितना है इसका 4। जो एक्सपोनेंट्स का सम कितना आया, 4 आया, क्योंकि इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर भी 2 थी, तो इसका सम कितना आ गया 4, तो 4 आपका राइट आंसर होगा। चलो अब स्टूडेंट्स मजेदार क्वेश्चन अब आ रहे हैं, अब आपको मजा आ रहा होगा, अब आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं 95+ आपका स्कोर करवाऊंगा, बिकॉज मैं सारे ही टाइप्स आपके लिए लेके आऊंगा। जितने टाइप के पॉसिबली क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टाइप आपके लिए लेके आऊंगा। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा सीरियस होके पढ़ेगा वो अच्छा स्कोर करेगा ही करेगा, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। जो मेहनत कर रहा है अभी के टाइम से, अभी से जो पढ़ रहा है, अप्रैल मई से जो बच्चा पढ़ रहा है, तो वो क्यों नहीं करेगा 95। कौन सी ताकत है जो उसे रोकेगी, कोई भी ताकत नहीं है। वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, रूटीन फॉलो कर रहा है, जो उसने टाइम टेबल बनाया वो फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली स्कोर अच्छा होगा ही। कोई ताकत नहीं है जो आपका स्कोर रोक दे, ठीक है। अगला क्या है, द एलसीएम ऑफ, ठीक है, पहले आप करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है। थोड़ा गर्मी भी ज्यादा होने लग गई, अब तो देहरादून में भी गर्मी होने लग गई है, ठीक है। क्या है, द एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किस किस का निकालना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आपको यहां पे पूरा लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जल्दी बताओ। ये स्मॉल नंबर, ठीक है। तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट
एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक क्लास इसीलिए ली थी आपकी, ताकि आपकी सारी चीजें क्या रहे, क्लियर रहे। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज पहली क्लास में हमने पूरी 1 घंटे की क्लास इसी में डिस्कस की थी। ठीक है, अब क्या करना है, इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है भाई। 10 और 4 का एलसीएम निकालो। ठीक है, 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, या हम ऐसे करें 2 की पावर 2। तो 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, और 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। अब इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट पावर देखो, पहले कॉमन देखो, तो 2 की पावर किस में हाईएस्ट है? इसमें हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। उसके बाद जो नंबर छूट गया है, ये नंबर छूट गया 5 इंटू 5, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 इंटू 5। तो जो इसका एलसीएम आया, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, दैट इज 20। अब मुझे बताओ कितने बच्चों का आंसर 20 आया था मुझसे पहले? अगर आपका आंसर 20 आ गया था तो इसका मतलब प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, पहला चैप्टर आपको काफी अच्छे हद तक समझ में आया है। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं कितने बच्चे करके दिखाते हैं। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो, द रेशियो ऑफ एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो भाई पूछा है, और क्या है? ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। पेन का कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं लीस्ट कौन सा नंबर बोला है? कंपोजिट नंबर। तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा अगर सॉल्व करने के लिए आए तो। ठीक है, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? जल्दी बताओ। अभी तो किया था सर, 4 किया था अभी। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? होता है 4। अब उसके बाद क्या बोला है? लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कौन सा नंबर बोला है? लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहले एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है। आपको पता है सर, एचसीएफ में तो हम पावर पहले देखते हैं कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है। पावर कम किसमें? इसमें, तो 2 की पावर 1, तो ये 2 ही आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं इसका। सर हम देखते हैं पावर ज्यादा किसमें है, तो 2 की पावर 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम कितना हो गया? 4। अब हमें इनका रेशियो बताना है, हमें एचसीएफ रेशियो एलसीएम। तो ये कितना है? एचसीएफ है 2, ये कितना है? 4। इसको काटा पीटी करेंगे, 2 1 जा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो भाई। 3750। ठीक है, 2 से करेंगे, ब्लैक पेन का यूज करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा। ठीक है, अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 9 12, 3 से हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा और 3 5 जा 7 13। अब 3 से नहीं हो पाएगा, अब किससे होगा? 5 से होगा। 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा, फिर 5 से करो, कितना होगा? 25। फिर किससे होगा? 5 से होगा, फिर किससे होगा? 5 से होगा। ठीक है, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि एक असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, पहले छोटे नंबर से करो फिर बड़े नंबर की तरफ तब मूव करो। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? द एक्सपोनेंट्स ऑफ। ठीक है, तो यहां पे लिख दो द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट ही बोला है यहां पे, एक्सपोनेंट्स ऑफ 5। ठीक है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन इज, ये पूरा ही लिख देना, द एक्सपोनेंट्स ऑफ ये इज, कितना आ रहा आंसर? कितना है इसका एक्सपोनेंट्स? 4। अब इसमें क्या बोला है? इफ ए एंड बी ठीक ठीक ठीक,
को प्राइम की बात चल रही है भाई, बात किसकी चल रही है? को प्राइम। फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पे एचसीएफ कितना होता है 1। एचसीएफ 1 की बात बोले तो दोनों नंबरों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ठीक है। चलो जैसे मैंने बोल दिया 2 3, तो दोनों नंबर क्या है? को प्राइम है। 3 5 ये दोनों क्या है? को प्राइम है। जैसे बोल दिया 5 7 ये क्या है? को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसमें एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। सर 4 5 भी को प्राइम है, यस 4 5 भी क्या है? को प्राइम। इनमें एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ए बी क्या है? को प्राइम नंबर है। तो इनमें से कोई सा भी मान लो, मैंने 2 3 मान लिया कि ए कितना है? 2 है, बी हमारा कितना है? 3 है, ठीक है। को प्राइम है, देन द ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 तो 2 की पावर 3 और बी की पावर 3 तो 3 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 27। जो आंसर आएगा 8,27, दिस इज ऑल्सो को प्राइम। जो को प्राइम्स नंबर होते हैं अगर उनकी पावर क्यूबिक में करेंगे तो ये कितना है हमारा? 8 और ये कितना है? 27, तो 8 और 27 ऑल्सो को प्राइम नंबर्स, ठीक है। 8 और 27 क्या है? को प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर क्या है कि जो हमारा आंसर आया 8 और 27 ये भी क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको सच में क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना। जून में जो समर वेकेशन है देखना, एक इस हद तक आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद जब आप स्कूल जाओगे तो आपका लेवल डिफरेंट ही रहेगा। जब टेस्ट होंगे, जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको स्टार्टिंग से फील होने लग जाएगा कि राहुल भैया ने हमें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करवाए हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं भाई? ये भी पहली क्लास का क्वेश्चन है। सर आपने पहली क्लास में बताया था अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो उसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर्स होता है 1 और दूसरा क्या होता है? इटसेल्फ, अपने आप। जैसे यहां पे ले लेते हैं 5 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 5। अगला प्राइम नंबर ले लेते हैं 2, तो इसका क्या होगा? 1 और दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद अगला 3, तो 3 का भी क्या ही होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 3, ठीक है। अगला क्या हो गया? 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 तो होता नहीं है, 7, तो 7 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज 2। कितने फैक्टर होते हैं? 2, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। 2 क्वेश्चंस ही बचे हैं। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चंस नोट करने, उनके प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको क्या करने हैं? नोट करने हैं। जल्दी से 2 क्वेश्चन करते हैं। इसको क्या करना है? एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। 2 3 1 5 0, ठीक है। जल्दी करते हैं। 2 3 1 5 0, तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा और 2 5 जा। फिर ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, 7 5 12, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 3 जा, ठीक है। अब क्या आ गया? 463। ये 3 से होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। तो जो 463 है ये 463 से ही होगा, 463 में। तो इसके जो फैक्टर्स आए हैं हमारे, क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 × 5 × 463। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 की पावर 2 × 463। अब यहां पे क्या पूछा है? इज इट यूनिक? क्या ये यूनिक है? यस, हमें पता है कि थ्योरम 1.1 क्या बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो वही यहां पे लिखना पड़ेगा, इज इट यूनिक अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.1। कौन सी थ्योरम थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है? इज इट यूनिक? हाँ, ये तो यूनिक है। ठीक है, अब इसमें जो फैक्टर्स आए इसके ये आए, अकॉर्डिंग जो थ्योरम बोलती है कि हर एक जो क्या होगा, जो कंपोजिट नंबर होगा, जो उसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। ठीक है, अब इज इट यूनिक बोला है तो इसके आगे आप यस 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 लिख देना। ठीक है, तो ये इसका क्या हो चुका है? करेक्ट आंसर हो गया है। लोगों को कमेंट में एक ही चीज करनी है कि आप लोगों को बताना है कि आप लोग यह वीडियो अगर आप एंड तक पहुंच चुके हैं तो आपने सारा ही चीज इसमें देखा होगा, और आपको कमेंट करना है कि आप देहरादून से या कहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे वीडियो को एंड तक देखते हैं। ठीक है, अपनी लोकेशन नीचे कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो वही अभी चलो पहले 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 से तो हो नहीं पाएगा, 3 से करेंगे 10 21 हो जाएगा 3 से, 3 8 जा 16, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। सर ये आप कैसे कर लेते हो? पहले 2 से किया, यहाँ पे 5 है तो 2 से होगा नहीं। 3 का आपको रूल पता है कि सबका क्या किया जाता है? सम किया जाता है। तो आपको पता है 1 + 9 10 हो गया, 16 + 5 कितना हो गया? 21 है, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 6 हो गया, यहाँ पे 5 5, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 16 इसका सम आ रहा है, तो ये 5 से होगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। 131 मुझे नहीं लगता किसी के टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5 × 131। ठीक है, इसको करते हैं 1800 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 900 आएगा। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 450 आएगा। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। अब 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं, 5 9 जा। ठीक है, 3 से हो रहा था कहीं पे, यहाँ पे 3 से भी हो रहा था। ठीक है 5 यहाँ पे 3 से हो रहा था, तो 3 × 3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आया। 2 × 2, 3 टाइम्स 2 आ गया। उसके बाद 3 वाला लिखेंगे, 3 × 3। फिर क्या आया? 5 × 5। इसका एलसीएम तो बहुत बड़ा जाने वाला है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3930 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। इसमें तो कुछ भी चीज़ें रिपीट नहीं हो रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर कितना है? 3, 3 की पावर कितना है? 2, और 5 की पावर कितना है? 2। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कम पावर देखते हैं, किसमें पावर लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कम है। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 × 3। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5। ठीक है, कम वाली पावर देखते हैं एचसीएफ में, कौन सी पावर देखते हैं? कम रहता है जिसमें, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 30। अब इसमें एलसीएम थोड़ा बढ़ा जाएगा, एलसीएम आपको खुद से करना है इसका। तो 2 की पावर 3, यहाँ मैक्स्ड पावर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 131। तो ये सब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका होमवर्क एक ही चीज़ है कि ये सब इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि हम समर वेकेशंस में बहुत अच्छे हद तक प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।